मातरम, राम राम। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के साथ ऑल इंडिया ओवर एक नई रिक्वायरमेंट के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आंगनवाड़ी की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है जिसमें फीमेल प्लस गर्ल्स सभी फॉर्म भर पाएंगी। कैसे फॉर्म भरेंगे, थोड़ा ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन पूरा जिक्र करूंगा, सिलेबस का साथ में जिक्र करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का टेस्ट होगा, किस किस स्टेट के लोग फॉर्म भर पाएंगे, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, कितनी शुल्क है, प्लस जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें छूट दी जाएगी, प्लस जिनका EWS बना है उनकी अलग से मेरिट बनेगी और मेरिट कितने नंबर पे एवरेजन बनेगी, डे बाई डे के हिसाब से बनेगी कि EWS के हिसाब से, सारा चीज इसी वीडियो में बताएंगे। और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, जात प्रमाण पत्र, और SC ST OBC से आप बिलोंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि इस फॉर्म भरने तक मेरिट जो आएगी उसमें आपको इसका प्रॉफिट प्लस बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारा जिक्र करेंगे इसी वीडियो में। उसके अलावा दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं भर्ती से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट, जैसे एडमिट कार्ड का भी एग्जाम होगा उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया हूं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम से किसी भी भर्ती का लेटेस्ट अपडेट ले पाएंगे। प्लस व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूं, व्हाट्सएप चैनल से आप किसी भी भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। की भर्ती आई है तो इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 15 अप्रैल को 12:45 AM पर। फिर दोस्तों बात करते हैं जो इसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे जनरल कैंडिडेट के हों, चाहे OBC के हों, चाहे EWS के हों, किसी की 1 रुपये फीस नहीं लगने वाली है, 0 रुपये शुल्क रखा गया है। फिर दोस्तों एप्लीकेशन बिगेन, जल्द ही दोस्तों फॉर्म भरा जाएगा। जो एज क्राइटेरिया रखी गई है 18 साल से लेके 35 साल तक के जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती होगी। 10+2 जो कैंडिडेट पास हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है तो आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, ये सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। फिर डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं किसका नोटिफिकेशन क्या है, सारी चीजें। योग्यता रखी गई है, तो योग्यता जो इस बार आंगनवाड़ी में रखी गई है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट तथा उसके समकक्ष होनी चाहिए। यदि आप इंटरमीडिएट हैं तभी फॉर्म भर पाएंगी। फिर दोस्तों जो एज की क्राइटेरिया है 18 साल से 35 वर्ष होगी, 35 वर्ष तक इसमें एज की क्राइटेरिया अधिकतम रखा गया है। और आपको 62 वर्ष की आय प्राप्त होने के उपरांत, जब आप 62 वर्ष कंप्लीट करते हैं उसके उपरांत आपकी सेवा निवृत्त कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी, इसी प्रकार यदि कार्यकर्ता सहायिका की आय 12 माह 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसको 30 अप्रैल को सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। जो चयन हेतु पात्रता रखी गई है तो ये क्राइटेरिया है कि सर्वप्रथम जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण की जाएगी। फिर इसके अलावा जो जिस ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी सहायिका है या मिनी सहायिका है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो महिला आती है फॉर्म भरी है, सबसे पहले उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही अदर पंचायत वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर बात करते हैं आगे, जो इसका पूरा प्रोसेस है तो जनपद पंचायत से होगा, पूरा जनपद पंचायत से मेरिट बनेगी आपके। यदि आपका नगर निगम में आता है, नगर परिषद में आता है आपका गांव, और जनपद पंचायत में आता है आपका, पूरी इस भर्ती का पूरा जो प्रक्रिया है ना, पूरा जनपद पंचायत से किया जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं तो जो फॉर्म इस बार भरा जाएगा तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखा गया है। और ये उत्तर प्रदेश में ये भर्ती का रिक्वायरमेंट आया है, MP वाले नहीं फॉर्म भर पाएंगे। और MP वाले फॉर्म भी भरते हैं और एग्जाम भी देते हैं, तो सबसे पहले UP वालों को वरीयता ही दी जाएगी, बाद में अदर स्टेट वालों को वरीयता दी जाएगी। तो जो UP वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अच्छा सुनहरा अवसर है। एक लंबे अरसे के बाद UP आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले MP आंगनवाड़ी की भर्ती आई थी
और यूपी की भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो सारा चीज़ आपको मैं एक एक चीज़ अपडेट देता रहूँगा कैसे मेरिट बनेगी। तो दोस्तों इसमें जो मेरिट बनाने का जो पूरा प्रोसेस रखा है, तो आपका जो हाई स्कूल परीक्षा में यदि आपका 70 प्लस है तो उसका आपको 10 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपका एग्जाम का मिलेगा, प्लस 10 नंबर आपका यदि EWS है उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, जात प्रमाण पत्र यदि आप SC से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका भी आपका बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होने के बाद फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर इसके अलावा दोस्तों इसमें जो EWS वाले हैं, तो मान लो सपोज दैट 100 नंबर का पेपर है ऑनलाइन, अब आप 60 नंबर अचीव करते हो या 70 नंबर अचीव कर लेते हो या 80 नंबर, वो आपके ऊपर डिपेंड है। EWS आपका 10 नंबर का आपको बेनिफिट दिलाता है। तो जहां आप 70 प्लस अप्रॉक्स क्रॉस कर रहे हैं तो वहां 80 नंबर आपके हो जाएंगे। यदि आप 80 नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो अप्रॉक्स आपके 90 नंबर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका क्या होगा, जो ये EWS है, जो जनरल वाले कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो जरूर, यदि आप आते हैं उस कैटेगरी में हैं तो जरूर बनवा लें। ये 10 नंबर आपका क्या करता है, आपको सिलेक्शन दिला देता है, डायरेक्ट आपका ये 10 नंबर फाइनल लिस्ट में आपका नाम ला देता है और इस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब अचीव करते हैं। फिर दोस्तों इसमें जो पदों का निर्धारण है जनपद पंचायत के द्वारा किया जाएगा। ये जनपद पंचायत के अधीन दिया गया है पूरा भर्ती का जो प्रोसेस है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस जारी किया गया है और जो नियुक्ति है चयन समिति द्वारा जो जारी की गई सूची जिलाधिकारी के उपरांत ही संपन्न की जाएगी। यदि आप एलिजिबल हैं, आप अवरोध करना चाहते हैं तो आप अवरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, यदि आप अपने ग्राम पंचायत से फॉर्म भरे हैं, आपको 70 नंबर मिला है और उधर दूसरा कैंडिडेट भी फॉर्म भरा है, उसको 70 नंबर मिले हैं, अब दोनों को 70 नंबर मिल रहे हैं, सामने वाला 10 नंबर EWS का ले लिया, अब आपका EWS नहीं है, आप EWS की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। फिर क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है आपका है BSc है, BCom है, BA है, जो भी है, तो आप उसको भी यदि लगा देते हैं क्वालिफिकेशन में तो 10 नंबर आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो यदि आप EWS भी लगा देते हैं तो अप्रॉक्स आपका सिलेक्शन होगा, ना कि जिसने EWS लगाया है उसका सिलेक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा मेरिट प्रोसेस बनेगी। और दूसरी बात जो आप लोग बोल रहे थे कि क्या दिन बाई दिन के हिसाब से मेरिट बनेगी, जैसे व्यापम के एग्जाम होते हैं दिन बाई दिन के हिसाब से उनकी मेरिट अलग बनती है। जैसे 20 तारीख की दिन की अलग मेरिट बनी, उसमें अप्रॉक्स 70 प्लस उठा लिया है। फिर 21 तारीख को जो बच्चे पहली पाली में पेपर दिए थे तो उनके लिए 75 प्लस मेरिट उठाया है अप्रॉक्स। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन बाई दिन के हिसाब से नहीं बनेगी। आपका इंटरमीडिएट में कितना एवरेजन औसत है वो, प्लस आप उसी ग्राम पंचायत के हैं प्लस वो, प्लस आपका EWS है और आपका अधिकतम क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें A to Z कैलकुलेट होंगी। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो इन सारे स्टेज को क्लियर करेगा उन्हीं का नाम इस नौकरी में आएगा, ना कि आप 100 में 70 नंबर ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो मेरिट बनेगी तो जो 100 में 60 नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 70 लाओगे आप रह जाओगे। कुछ इस तरीके से मेरिट का पूरा प्रोसेस रखा गया है यूपी आंगनवाड़ी में, सारी चीज़ें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।